आपको ये फ़ोटो दिख रही है, आप जानते हैं ये कौन है? ये है एवलिन जेसी नील्स। हाँ जी, ये एवलिन जेसी नील्स की फ़ोटो है। और मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि आप में से बहुत लोग इन्हें जानते होंगे। इनका पेन नेम है बेटी नील्स। हाँ जी, इनका पेन नेम है बेटी नील्स। और आज हम इन्हीं के नावल के बारे में बात करेंगे और इनके नावल का नाम है अ सीक्रेट इन्फेक्चुएशन। हाँ जी, आज हम सीक्रेट इन्फेक्चुएशन के बारे में बात करेंगे। सीक्रेट इन्फेक्चुएशन एक रोमांटिक नावल है। और बेटी नील्स के जितने नावल हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, वो कुछ सर्कमस्टांसिस के थ्रू मिलते हैं और देन देयर लव विल बी फ्लोरिश। तो ये भी सेम यही चीज़ इसी नावल में भी यही चीज़ इसी नावल में अप्लाई होती है। तो ये नावल शुरू होता है डार्टमूर विलेज से, जहाँ पर यूजिन रहती हैं और वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं। उनके फादर की जो कंडीशन होती है वो इतनी ठीक नहीं होती और वो एक चर्च में प्रीस्ट हैं, डार्टमूर के चर्च में प्रीस्ट हैं। तो जो यूजिन होती हैं वो मेन लंदन में नर्स की जॉब करती हैं, लेकिन जब उनके फादर की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो उनकी देखभाल करने के लिए डार्टमूर आती हैं। फिर एक दिन जब वो रेवरेंड मिस्टर वॉट से मिलने जाती हैं, जिनका नाम जोशुआ है, वो भी वहाँ पर एज अ असिस्टेंट प्रीस्ट की जॉब करते हैं। तो वो जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, जब यूजिन उनको मेडिसिन वगैरह सप्लाई करके वापस आ रही होती हैं, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात रेनमा टर सालिस से होती है, जिनको एड्रिक कहते हैं। और वो उन्हें अपने घर लेके जाती हैं, क्योंकि बहुत मीस्ट होता है विलेज में, तो इतना रास्ता पता नहीं चलता। तो वो उन्हें अपने घर ले जाती हैं, वहाँ उन्हें बताती हैं कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो वो उन्हें कहती हैं कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग में जाना। तो वहाँ वो एक रात रुकते हैं और अगले दिन ब्रेकफास्ट करके फिर वो चले जाते हैं। तो जब जब यूजिन के फादर की हालत ठीक होती है, जब उनकी जो उनकी कंडीशन होती है वो जब ठीक होती है, हेल्थ कंडीशन जब ठीक हो जाती है, तो वो नर्स की जॉब के लिए वापस चली जाती हैं लंदन। जब वो लंदन जाते हैं तो उनकी सेकंड मीटिंग वापस एड्रिक से होती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक हार्ट सर्जन हैं। ये उन्हें पता चलता है कि पहले उन्हें पता चल जाता है कि वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि वो एक हार्ट सर्जन हैं। तो उसमें वो वहाँ पर जो एड्रिक होते हैं, मिस्टर रेनमा टर सालिस, वहाँ पर वो यूजिन को एज अ थिएटर नर्स की जॉब अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी जो थिएटर नर्स होती है वो मैटरनिटी लीव पर चली जाती हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि आप उनकी जगह एज अ रिप्लेसमेंट थिएटर नर्स की जॉब के लिए नीदरलैंड आएँ। जो यूजिन होती हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। बस जब वो नीदरलैंड आती है, यहीं से उनका जो लव जो रोमांस होता है वो स्टार्ट होता है और वो फ्लोरिश होता है धीरे धीरे। और इसी दौरान वो दोनों वहाँ पर बोस्निया जाते हैं और मडायरा जाते हैं हार्ट सर्जरी के लिए। धीरे धीरे उनका लव फ्लोरिश होने शुरू होता है। फिर जब वो बोस्निया से वापस आते हैं तो दोबारा उनकी मुलाकात, यूजिन की मुलाकात दोबारा सफ़ायरा से होती है। हाँ, सफ़ायरा कौन है? सफ़ायरा एड्रिक की फियोंसे है। तो जब वो पहली बार नीदरलैंड आती हैं यूजिन, तो सफ़ायरा से उनकी मीटिंग हो चुकी होती है एक बार। अब सेकंड टाइम जब ये बोस्निया से वापस आते हैं तो सेकंड टाइम उनकी यूजिन की जो मीटिंग होती है वो सफ़ायरा से होती है। वहाँ पर वो कहती हैं कि जब वहाँ पर वो उन्हें कहती हैं कि वो उनकी रिप्लेसमेंट है, एड्रिक की लाइफ में वो उनकी रिप्लेसमेंट है। वहाँ पर रोमांस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो एड्रिक हैं वो उन्हीं से प्यार करते हैं। तो ये सुनकर यूजिन को बहुत गुस्सा आता है। और जब फिर उन्हें पता चलता है कि जो थिएटर नर्स की जो जॉब के लिए जो रिप्लेसमेंट आने वाली थी वो आ जाती है, तो उनका वहाँ पे वो टाइम ख़त्म हो रहा होता है। वो ये
उनसे मिलती हैं एड्रिक से, और उन पे वो बहुत गुस्सा होती हैं जानकर कि वो उनकी एज अ रिप्लेसमेंट वो उनके साथ घूमने गई थी। वो ऐसा उनको लगता है कि वो उनको रिप्लेसमेंट मानते हैं और वो अपने साथ घुमाने के लिए उनको लेके जाते हैं। तो जब आप ये नॉवल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो कहाँ लेके गए, क्यों लेके घुमाने, तभी आपको इस सर्कमस्टांसेस पता चलेंगे। तो वो उनसे गुस्सा होके वो उनका जब जॉब का वो टाइम ख़त्म होने वाला होता है, ओवर होता है, उसको कंप्लीट करके वो वापस लंदन चली जाती हैं, ब्रिटेन चली जाती हैं वापस, और वो वहाँ पर एज अ नर्स जॉब करने स्टार्ट कर देती हैं। वहाँ पर दोबारा उनकी मुलाकात एड्रिक से होती है। तो दैट्स इट, यही इसकी समरी है। अब आप जब नॉवल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो कैसे एड्रिक उन्हें वापस मनाते हैं, क्या ऐसा होता है कि वो इतना गुस्सा हो जाती हैं उनसे, और जब वो घूमने जाते हैं वो कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें वो घूमने जाती हैं उनके साथ, और वो सफ़ायरा ऐसे क्या बोलती हैं यूजिन को जिससे वो इतना भड़क जाती हैं, और एड्रिक उन्हें कैसे मनाते हैं, फिर कैसे प्रपोज करते हैं। बस यही ये नॉवल है। इसमें ज़्यादा कुछ हर्डल नहीं है, जैसे कोई रोमांटिक नॉवल में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा हर्डल्स नहीं है। स्वीट रोमांटिक लव स्टोरी है। एक्चुअली वो नर्स हैं और वो हार्ट सर्जन हैं, बस इतना ही है, और दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। उनका कैसा लव धीरे धीरे फ्लोरिश होता है, यही एक पूरा नॉवल है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, स्वीट रोमांटिक है, बहुत स्वीट है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छा ये नॉवल है बैटी नील्स का। एक्चुअली इनके सारे नॉवेल्स में यही होता है कि जो मेन कैरेक्टर होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो एक सर्कमस्टांसिस के थ्रू मिलते हैं, देन देयर लव विल बी फ्लोरिश। ये सब उनके नॉवेल्स में ये चीज़ देखने को मिलेगी। दैट्स इट, ये इस नॉवल की यही समरी है। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमी है, जो भी मेरी वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी कमी है, प्लीज़ उसके लिए कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू, बाय।